जय श्री कृष्ण दोस्तों। एसएससी जीडी 2026 के लिए आरडब्ल्यूएल किताब सामान्य ज्ञान की आज हम भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। रोज 42 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा महासागरों, झीलों और नदियों का पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में ऊपर उठता है? तो वाष्पीकरण के कारण, ऑप्शन डी। दूसरा, टूरा किस पहाड़ी पर स्थित जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी। उत्तरी मैदान से निकलने वाली नदियों का जल अफवाह प्रतिरूप क्या है? ध्रुवाकृति के, ऑप्शन डी। ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक समानता निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई गई? तो किस स्थान पर पाई गई थी? मध्य नर्मदा बेसिन पर, ऑप्शन। भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभार विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1990 91 में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो गंडक नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, ऑप्शन बी। तो भारत भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? पाकिस्तान, ऑप्शन बी। पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? तो भूमध्य सागर, ऑप्शन बी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय किस क्षेत्र से निकलती है? तो उत्तरी क्षेत्र से। हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट तांदी में कौन सी दो जलधाराएं मिलती है? चंद्र और भाग, ऑप्शन सी। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो लद्दाख से, ऑप्शन ए। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस देश में नहीं बहती है? तो नेपाल में, ऑप्शन बी। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजकार जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समांतर है? सतपुरा पर्वतमाला, ऑप्शन डी। किस राज्य के गंगा डेल्टा तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे या पांचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं? ओडिशा, ऑप्शन बी। उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र में जास्कर और महान हिमालय पर्वत के खंड शामिल हैं। तो किसके? तो उत्तरी, ऑप्शन ए। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन तीन राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन बी। सर्दियों में भारत के उत्तरी मैदानों में तापमान जल के हिमांक से अधिक नहीं गिरता क्योंकि हिमालय शीत साइबेरिया पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, ऑप्शन बी। पृथ्वी पर दो सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से जहाँ एक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? चेरापूंजी और मानसीराम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? पाकिस्तान, ऑप्शन सी। समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में से किन द्वीप प्रदेश शामिल हैं? तो दो पर, ऑप्शन बी। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू स्थल और द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है? मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी। भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? 106 किलोमीटर, ऑप्शन ए। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 7वां, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, ऑप्शन सी। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो कच्छदीपू, ऑप्शन बी। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है?
तो 7 देशों के साथ साझा करता है। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है कौन? बांग्लादेश, ऑप्शन बी। भारत के उत्तरी पश्चिमी निम्नलिखित में किस देश की सीमा लगती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। भारत की लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो कितना? 15,106 किलोमीटर, ऑप्शन ए। भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करती है? 7 देशों के साथ, ऑप्शन ए। भारत की निम्नलिखित में किस देश के साथ खुली सीमा है? तो नेपाल के साथ, ऑप्शन सी। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मोन्सीराम में, ऑप्शन डी। गंगोत्री हिम नदी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, ऑप्शन बी। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? तो 14,500 किलोमीटर, ऑप्शन डी। विशाखापट्टनम स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो गहरा स्थल रुद्ध है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो फुट गेज, ऑप्शन बी। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1904 में, ऑप्शन डी। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? अथिरापिल्ली जलप्रपात, ऑप्शन सी। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिनों तक के बीच होती है। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? सांभर झील, ये राजस्थान में है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? कर्क रेखा, ऑप्शन डी। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को रूप में जाना जाता है तो काल वैसाखी के रूप में जाना जाता है। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।